धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। सुमन, धीरज की मम्मी, बोली उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वह पर लोग भी बहुत काम रहते हैं और तो वह पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा, मैं तो ना जाऊं। धीरज के पापा सुशील बोले, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पर गया है, वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। धीरज बोला, चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा, वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। सुमन, धीरज की मम्मी, बोली ठीक है चलेंगे, लेकिन वहां कार से पहुंचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है, खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। सुशील, धीरज के पापा, बोले उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सुना है कि अब वहां सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। धीरज बोला, पापा ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। धीरज बोला, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? सुशील बोला, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें शू आ रही है, जाओ पहले शू करके आओ। धीरज बोला, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। सुशील बोला, शू रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं, तुम्हारे पास इतना नहीं डरते, जाओ शू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। सुशील बोला, क्या हुआ? धीरज बोला, पापा यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। सुशील बोला, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा, तुम शू करने जाओ। अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए, तब उसकी जान में जान आई। धीरज बोला, चलो आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से शू कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल 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 पापा, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। सुशील बोला, क्या हुआ धीरज? धीरज बोला, पापा डिक्की के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। सुशील ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। सुशील बोला, धीरज लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं यहाँ पर, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुमन बोली, सुशील तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। सुशील बोला, मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए, 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दरांती थी। वो धीरज के पास आकर बोली। लड़की बोली, कहिए क्या खाएंगे? सुशील बोला, जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुशील देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा। सुशील बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो दरांती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आए और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की बोली, बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। सुशील घबराहट में बोला, आओ हमें लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की दरांती उठा के बोली,
चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थी। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दरांती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गाँव पहुँचकर सारी बात अपने भाई को बताई। सुशील का भाई बोला, अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना।